बाबा बागेश्वर को पहले ही ट्रेन हादसे के बारे में पता था। इशारों में किया उन्होंने एक बड़ा ही दावा। भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना, पलक झपकते ही चले गई थी 800 लोगों की जानें। कौन है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया था? आखिर उनकी बातें सच थी? क्या उन्हें पहले से ही उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पता था? क्या उड़ीसा का ये ट्रेन एक्सीडेंट भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था, या इससे भी बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को ही झकझोर दिया है। रेल हादसे के बाद रेल सुरक्षा को पुख्ता करने की अब मांग उठाई जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इसी बीच अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा ही दावा किया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि उन्हें देश में घटने वाली बड़ी घटनाओं का संकेत पहले ही मिल जाता है। दोस्तों, बाबा बागेश्वर इन दिनों गुजरात के वडोदरा में धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या देश में होने वाली बड़ी घटनाओं के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता है? तो इसके जवाब में बाबा बागेश्वर ने कहा कि हाँ, उन्हें पहले ही घटनाओं का आभास हो जाता है, लेकिन जानना बात अलग है, टालना बात अलग है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? बाबा बागेश्वर के जवाब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब शेयर किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम प्रतिदिन अपने इष्ट चरणों में अर्जी लगाते हैं कि इस राष्ट्र का, दुनिया का कोई अमंगल ना हो। बाबा ने कहा कि पवन की गति से हमें संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि ये पवन पुत्र का दरबार है। तो वहीं बाबा बागेश्वर के इस दावे पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाया कि अगर उन्हें बड़ी घटनाओं के संकेत मिलते हैं तो उन्होंने क्यों ट्रेन हादसे के बारे में नहीं बताया। उदित राज ने कहा कि बाबा बागेश्वर राजनीति करते हैं और उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। उदित राज ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा बागेश्वर की बातें कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, ये तो हम नहीं कह सकते। आपका इसके बारे में क्या है, ये जरूर बताना आप हमें कमेंट करके। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में हुआ जो रेल हादसा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अभी तक खड़े हो रहे हैं। तो पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी, तो दौरान मौतें कम थी, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है, तो यह लोगों के लिए चौंकाने वाली बात बन गई कि 3 ट्रेनों में आपस में टक्कर कैसे हो सकती है। और इस रेल हादसे में टोटल 275 लोगों की जान गई और 1000 से भी लोग ज्यादा घायल हो गए। दोस्तों, आइए समझते हैं कि हादसा हुआ कैसे। सबसे पहले बता दें कि हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई जा रही थी, बहनगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हुई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इस ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराई। फिर एक के बाद एक बहुत सारे धमाके सुनाई दिए, और ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें 275 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था? और भारत में अभी तक के ट्रेन एक्सीडेंट में जो एक बार में हुए हैं, तो सबसे ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी कई बड़े ट्रेन एक्सीडेंट भारत में हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें पलक झपकते ही चले गए थे 800 लोगों की जानें। भारत में होने वाले रेल हादसों में हर साल कई जानें जाती है। हालांकि बीते कुछ सालों से रेल हादसों में थोड़ी कमी आई और हादसों में मारे जाने वालों का आंकड़ा भी काफी कम हुआ है। रेल दुर्घटना की कई वजह होती है, जिनमें तकनीकी खराबी, मानवीय भूल, लापरवाही, खराब मौसम आदि वजह शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रेलवे के इतिहास में 166 साल बाद 2019 ऐसा साल रहा जब रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। लेकिन देश में एक बार ऐसा रेल हादसा भी हुआ था जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था। बरसात का मौसम चल रहा था, शाम का समय था और दिन था 6 जून 1981। यात्रियों से खचाखच भरी 9 बोगियां वाली गाड़ी संख्या 416 DN पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा के लिए जा रही थी। ट्रेन बदलाघाट
और घमरा घाट स्टेशन के बीच पड़ने वाली बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 से ही गुजर रही थी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिछले 60 डिब्बे ट्रेन से अलग होकर नदी में गिर गए। बरसात का मैदान था तो बागमती का जलस्तर भी बढ़ा हुआ था। पलक झपकते ही ट्रेन नदी में डूब गई। ट्रेन के उन 60 डिब्बों में सवार यात्रियों को बचाने वाली वहां कोई नहीं था। आसपास के लोगों के नदी के पास पहुंचने तक सैकड़ों लोगों की नदी में डूबकर मौत हो चुकी थी। इस हादसे को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा बताया गया है। हादसे के कई दिनों बाद तक सर्च ऑपरेशन चला। गोताखोरों की 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से 200 से भी ज्यादा लाशें निकाली गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं इस हादसे में लगभग 300 यात्रियों की मौत हुई, जबकि आसपास के लोगों का कहना था कि इस रेल हादसे में करीब 800 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 6 जून 1981 को हुए हादसे की कई वजह बताई जाती है। किसी का कहना है कि तेज आंधी की वजह से हादसा हुआ, तो कोई कहता है कि नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पुल पर आई एक गाय को बचाने के लिए लोको पायलट ने अचानक से तेज ब्रेक लगा दिए थे, जिस वजह से ट्रेन के पिछले 60 डिब्बे पलट गए और पुल तोड़कर नदी में गिर गए थे। लेकिन अभी तक उड़ीसा की जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में नहीं पता चला कि आखिर क्या रीजन था, किस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस उस ट्रैक पे चली गई जिस ट्रैक में पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक बड़ी गलती थी, या फिर आप कह सकते हैं कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जहां पे पहले से मालगाड़ी है और कोरोमंडल एक्सप्रेस का उस स्टेशन पे रुकना बिल्कुल भी तय नहीं था, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन नहीं, वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसीलिए उस ट्रैक पे वो नहीं रुक सकती थी और उसकी स्पीड इसी वजह से तेज थी क्योंकि उसे उस स्टेशन से बिना किसी स्टॉप के जाना था। लेकिन ऐसे क्या गलती हो गई और ऐसा क्या हो गया कि उसे अपना ट्रैक चेंज करके उस ट्रैक पे जाना पड़ा जहाँ पे मालगाड़ी पहले से थी, और जिसकी वजह से पीछे से आ रही ट्रेन उसके डब्बे से भी टकरा गई, जिससे कि यह दुर्घटना और भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसी बीच जो बाबा बागेश्वर का जो बयान आया है वो इसीलिए विवादों में घिर गया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा दुर्घटना था। अभी तक लोग इससे उभर नहीं पाए और कई लोग अभी भी उनके मन में सवाल है कि ये एक्सीडेंट का रीजन क्या था, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। और इसी बीच जब बाबा बागेश्वर का बयान आता है कि हमें दुर्घटना के बारे में पहले से आभास हो जाता है, तो लोगों के मन में यही सवाल बार बार घूम रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो एक बार छोटा संकेत तो दे सकते थे। हम माना कि जो कुछ चीज़ों को टाला नहीं जा सकता, जिस चीज़ का होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन एक बार फिर भी अगर आपको पहले से सब पता होता है तो आप बता सकते थे। तो ये बातें चल रही है, ये इनकी बातों पे कोई सच्चाई है कि क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो सच है वो तो एक दिन सामने आके रहेगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं आखिर कौन है ये बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक भारतीय कथावाचक हैं। उन्हें लोग बागेश्वर धाम बाबा या बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके परिवार में माँ पिता के साथ साथ एक भाई और एक बहन भी है। धीरेन्द्र शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं और उनके दरबार में ऐसा माना जाता है अर्जियां लगती है, लोग अर्जी लगाते हैं और उनके दरबार में लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। लेकिन उनके दरबार की सबसे जो मेन बात यह है कि जो भी वो परेशानियां लाते हैं बिना बताए ही धीरेन्द्र कुमार शास्त्री या फिर आप कह सकते हैं बागेश्वर धाम बाबा उनके मन की बात जान लेते हैं और एक कॉपी में उनकी सारी परेशानियां लिख देते हैं। और दिलचस्प बात यह है और हैरान करने वाली भी कि वो परेशानियां जो शख्स लेके आता है वो बिल्कुल सेम होती है, एक भी परेशानी मिस नहीं करते बाबा, और सारी परेशानियां लिख देते हैं और सिर्फ परेशानियां ही नहीं उनका हल भी बताते हैं। और कई लोगों का ये भी दावा है कि बाबा जो भी हल बताते हैं वो सारे हल सही निकलते हैं और उनकी परेशानियां दूर भी हो जाती है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का ऐसा है ना कि उनकी कुछ ना कुछ बातें हमेशा ही विवादों में रहते हैं और बहुत विपक्ष लोग तो उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए निकले हैं। इसी वजह से वो ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि आगे चल के सब ये भी कहते हैं कि आगे चल के बाबा राजनीति में आने वाले हैं, इसीलिए कुछ अपना फील्ड तैयार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्योंकि हमें जितना लगता है हमें तो इसके बारे में
जितना पता था हमने बताया, लेकिन इसकी बातों में सच्चाई कितनी है, क्या ये सही है, क्या वो जो दावे करते हैं क्या उनको पहले से पता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आगे चल के ही पता चलेगा कि बाबा सही बोलते हैं कि नहीं बोल रहे, क्या उनको सही से पहले से पता लग जाती है सारी घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों हमें तो नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। अगर आपका क्या कहना है, आपने भी बाबा के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं, या बाबा के बारे में जानते होगे कुछ, या फिर कभी वहाँ उनके दर्शन के लिए गए हों, तो कमेंट करके अपनी अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।